नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार भी ये कन्फ्यूजन है कि 18 तारीख की है जन्माष्टमी या फिर 19 तारीख की है। हम इस कन्फ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा खास योग इस दिन पड़ रहा है और किस तरह से आपको पूजा करनी है, क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भगवान का जो जन्म हुआ था वो अर्धरात्रि में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र था। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदू धर्म में तो हम तिथियों के हिसाब से चलते हैं। आप ऐसा नहीं है पिछले साल आपने जिस डेट पे मनाई इस बार आप उसी डेट पे मनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अब इस बार जो अष्टमी तिथि है वो जब लगेगी उसका समय रहेगा 18 तारीख को 9:21 से लेकर के 19 तारीख को 10:45 तक। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था तो 19 तारीख को आपको जो रात्रि का समय है वो नहीं मिल रहा है, बल्कि 19 तारीख को आपको दिन का समय मिलेगा, लेकिन 18 तारीख को अर्धरात्रि का समय रहेगा। इस बार जो रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है वो 20 को पड़ रहा है। दैट मीन्स 19 की रात को 1:06 पर रोहिणी नक्षत्र लगेगा, जो कि 19 की लेट नाइट हो गया, लेकिन उस समय पर अष्टमी तिथि नहीं रहेगी। तो देखिए, जितने भी वैष्णव समाज के लोग हैं वो लोग, यानी कि इस्कॉन में आप देखेंगे वहाँ पर 19 तारीख को मनाई जाएगी। इसके अलावा द्वारकाधीश में या फिर हम मथुरा में देखें तो 19 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा ऐसा है साहब कि जो भी उदय तिथि होती है उस तिथि पर ही जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है। लेकिन अगर आप अर्धरात्रि को कंसिडर करते हैं, अगर आप देखेंगे पूरी रात, क्योंकि मध्य रात्रि में ही तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो अगर आप मध्य रात्रि को देखें तो 18 तारीख सही मानी जाएगी जन्मोत्सव को मनाने के लिए। अब 18 तारीख को जो योग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ध्रुव योग और वृद्धि योग। दो ऐसे खास योग हैं। एक योग जो कि ध्रुव योग रहेगा वो 17 अगस्त को शुरू हो जाएगा और तकरीबन 8:41 पर 18 तारीख तक रहेगा, और दूसरा जो वृद्धि योग है वो तकरीबन 18 तारीख से इसी समय से शुरू हो जाएगा और 19 तारीख को लगभग 8:56 तक रहने वाला है। सो ये दो योग हैं जिस पर कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा आप करते हैं, कोई भी शुभ संस्कार आप करते हैं, वो आपके जीवन में वृद्धि लेकर के आते हैं, आपके जीवन में सौभाग्यता लेकर के आते हैं। तो ये दो खास योग इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर पड़ रहे हैं। दूसरी बहुत खास बात, इस बार का जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि इस बार साथ में नहीं है, तो वैसे भी 19 तारीख को मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ ही नहीं रही है। तो अगर आप सही माने तो 18 तारीख जो रहेगी, जो पूजा का समय रहेगा, जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए, वो रहेगा रात को 12:10 से लेकर के 1:07 तक का समय ऐसा रहेगा जिस समय पर आप भगवान का जन्मोत्सव मना सकते हैं, जन्म करवा सकते हैं। तो ये शुभ समय रहेगा। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना कैसे है। देखिए, बहुत अहम सवाल है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में जितना ज़रूरी पूजन है उतना ही ज़रूरी आपका भाव भी है। तो एक एक चीज़, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो भोग की सामग्री हो, तो अलग अलग चीज़ें जो आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें आपकी श्रद्धा और भाव ज़रूर होना चाहिए। तो अब बात करेंगे कि पूजन आपको करना कैसे है। देखिए, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है वो सुबह उठ करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे, और जिनके घर में नहीं है वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ला सकते हैं, उनका विग्रह ला सकते हैं। तो आप छोटी से लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा ज़रूर लेकर के आएँ इस दिन, और उन्हें सबसे पहले पंचामृत से स्नान ज़रूर करा लें। उसके बाद एक लाल आसन बिछाकर उनको वहाँ पर विराजमान करें, उनका तिलक करें। उन्हें अलग अलग वस्त्राभूषण, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व है, उन्हें श्रृंगार बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो श्रृंगार की अलग अलग चीज़ें आप भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर अर्पित करें। उसके अलावा भोग के अंदर क्या होना चाहिए, देखिए भोग के अंदर, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी का बहुत छोटा स्वरूप है, उनकी बाल अवस्था है, तो उनके भोग के अंदर हमेशा आप ध्यान रखें कि एक तो दूध का भोग उनको ज़रूर लगाएं,
दूसरी बात, आप उनको तुलसी का भोग ज़रूर लगाएं। इस बार एक और ख़ास चीज़ है कि थर्सडे का दिन है, तो इसलिए अपने आप ही थर्सडे का दिन वैसे भी भगवान विष्णु के पूजन के लिए बहुत खास हो जाता है। तो तुलसी का भोग, दूध का भोग ज़रूर लगाएं। दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप इस दिन लगा सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि 56 भोग का वैसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगता है। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आपको भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर लगाना है। इसके अलावा इस दिन पंजीरी का भोग, धनिये से बनी हुई पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। खीरे का भोग लगाया जाता है। और साथ ही साथ में, क्योंकि देखिए बहुत ही ख़ास दिन है, इस दिन जन्मोत्सव हम मनाते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम मनाते हैं। तो और पूरे ही दिन आपको कोशिश करनी चाहिए, भजन कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। इस दिन भगवत गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने खुद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवत गीता में ऐसा कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी कि जो इंसान, जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी शरण में आ जाता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। तो बहुत ही खास मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। इस दिन आप भगवान की पूजा ज़रूर करें, भगवत गीता का पाठ ज़रूर करें। जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है उनको इस दिन भगवत गीता का पाठ ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा जिनके रिश्तों में तनाव रहता है उनको इस दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक शहद से ज़रूर करना चाहिए। जिनके बीच में आकर्षण नहीं है, जिनकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आकर्षण की कमी है, उनको इस दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक दूध मिश्रित हल्दी से ज़रूर करना चाहिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, या जिनका गुरु कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है, या शादी नहीं हो पा रही है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी की गांठ का जोड़ा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। जिनके संतान से संबंधित दिक्कत है, यानी कि संतान नहीं हो पा रही है, उनको इस दिन लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा घर में लेकर के ज़रूर आनी चाहिए और उनको बाल गोपाल, यानी कि उनकी जो पूजा अर्चना है या उनका जो पालन पोषण है छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है ना, बाल गोपाल का स्वरूप जो है, जब भी आप उन्हें घर में विराजमान करते हैं या घर में लेकर के आते हैं तो आपको उनकी जो सेवा है वो छोटे बच्चे की तरह ही करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों के संतान से संबंधित दिक्कत है, अगर वो लोग एक खास उपाय करते हैं तो उनके जीवन में डेफिनेटली ये वाला इशू वाला प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर इशू रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में इस दिन घर के आंगन में और वेर एवर यू आर लोकेटेड, आप अपनी बालकनी में एक ऐसा पौधा लगा सकते हैं जिसमें फल आते हों, या फिर आंवले का पौधा लगा सकते हैं और कोशिश करें उसे दोनों दंपति जो हैं वो दोनों सींचना शुरू करें। आप देखेंगे ये इशू रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। साथ ही में संतान गोपाल मंत्र का जाप करना भी इस दिन विशेष माना जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं, साथ ही में पूजा की विधि है जिसको इस दिन आप ज़रूर अपना सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये दिन बहुत ही ख़ास है। भगवान श्री कृष्ण में जैसे मैंने कहा पहले भी कि जितना ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का महत्व होता है उतना ही ज़्यादा भाव का भी महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पर उनके सामने एक पर्दा लगाया जाता है और पर्दे को बार बार हटाया और ढक दिया जाता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो वो आकर्षण है ना, वो भक्त के पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए उनके पूजा के अंदर भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आपकी पूजा के अंदर भी अगर वो भाव है तो वो आपसे उतनी ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए। मैं आशा करती हूँ कि ये जन्माष्टमी का पर्व आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।